तो देखिए दोस्तों, वैसे तो आप लोग मेरे व्यूअर्स बहुत ही स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है, लेकिन समटाइम्स आउट ऑफ द ब्लू मून मैं देखता हूँ कि कभी कभी कमेंट्स आ जाते हैं कि यार आप थ्रेडरिपर के साथ में गेमिंग पीसी बनाइए, या फिर कई बार टेकड्रीम स्टोर पर जो मेरे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके पास में ऐसा मैसेज आता है कि मुझे थ्रेडरिपर के साथ में गेमिंग पीसी बनाना है। एंड हम लोग एक बड़ी स्माइल के साथ में रिप्लाई करते हैं कि थ्रेडरिपर्स आर नॉट मेंट फॉर गेमिंग। लेकिन फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर थ्रेडरिपर्स गेमिंग के लिए नहीं यूज हो सकते तो फिर थ्रेडरिपर्स यूज होते कहां पर है, पर्पस क्या इन सीपीयूज का, क्या इन्हें डिफरेंट बनाता है। तो आज के इस वीडियो में ना देखो, मैंने एक वर्क स्टेशन हम लोगों ने क्लाइंट के लिए बनाया था, मिस्टर अंदास अहमद के लिए, हु इज बेस्ड आउट ऑफ अहमदाबाद। तो उनके लिए ये सिस्टम बनकर शिप हो रहा था। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि एक इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो करते हैं जिसमें आपके ये डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और साथ साथ में आप एक बिल्ड भी देख लेंगे, तो बिल्ड को भी इंजॉय कर लेंगे, है ना। दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में इसी बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड अगर आप भी अपने लिए ऐसा ही कोई वर्क स्टेशन ऑर्डर करना चाहते हैं इंडिया के किसी भी कोने में, तो आप विजिट कर सकते हैं www.techdreams.co.in और मेरी टीम के साथ में टच में आ सकते हैं वाया ईमेल, वाया फोन कॉल, व्हाट्सएप, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। हम लोग अब तक 1500 से भी ज्यादा हैप्पी क्लाइंट्स को सर्व कर चुके हैं एंड हमारे वर्क स्टेशंस बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं। वी हैव मेड सिस्टम फॉर PyTorch, वी हैव मेड सिस्टम फॉर AI एंड मल्टीपल चीजों के लिए हम लोग बनाते ही आए हैं। तो आप भी अपने लिए वर्क स्टेशन के कोटेशंस को ले सकते हैं। प्रोसेसर में हम लोग यूज कर रहे हैं AMD Ryzen Threadripper Pro 5955WX प्रोसेसर, जो कि आता है 16 कोर्स और 32 थ्रेड के साथ में, यानी 16 कोर्स 32 थ्रेड्स का आपको यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन मिलता है, प्लस मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक अप टू 4.5 गीगाहर्ट्ज की अपने को यहाँ पर मिल जाती है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि जब हम Ryzen 9 7950X लेते हैं अगर, तो उसमें भी 16 कोर 32 थ्रेड मिलते हैं और वो काफी सस्ता भी पड़ता है इसके मुकाबले। तो फिर ऐसा क्या स्पेशल रहता है इन थ्रेडरिपर प्रोसेसर्स में कि 1 लाख रुपए से एक्स्ट्रा स्पेंड करके जो कस्टमर है वो थ्रेडरिपर ले रहे हैं, जबकि कोर काउंट, थ्रेड काउंट सेम है, राइट। तो देखिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर आता है कि दीज आर HEDT प्रोसेसर्स, यानी कि हाई एंड डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म प्रोसेसर्स। तो ये प्रोसेसर्स होते क्या है ना, जैसे आपने फुल सर्वर ग्रेड सीपीयूज देखे होंगे, जैसे AMD का एपिक लाइनअप हो गया या इंटेल का Xeon लाइनअप हो गया, तो इन्हीं का ये कट डाउन वेरिएंट होता है जो कि हाई एंड डेस्कटॉप्स में यूज होने के लिए बनाया जाता है। एंड ये जो वर्क स्टेशंस होते हैं ना, दीज आर मेंट टू रन 24/7 365 डेज ऑफ एन ईयर, और दे हैव टू बी स्टेबल ऑल द टाइम, मतलब पूरे टाइम सिस्टम चलना है और ये स्टेबिलिटी हमको हर टाइम चाहिए, सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम इन HEDT प्लेटफॉर्म प्रोसेसर्स जो होते हैं इनको कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग फुल फ्लेजेड सर्वर प्रोसेसर्स की तरफ चले जाएंगे तो दे आर डैम एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। तो वहां पर इनका जो रोल है वो स्टार्ट होता है। ऑल्सो ये वाले जनरेशन का जो थ्रेडरिपर प्लेटफॉर्म है, दिस सपोर्ट्स अप टू 2 टेराबाइट्स ऑफ नॉन ECC और ECC मेमोरी मॉड्यूल्स, यानी कि आप 2 TB तक की रैम इसमें यूज कर सकते हैं। तो इतना मैसिव जहां पर रैम रिक्वायरमेंट्स रहते हैं वहां पर इनको यूज किया जाता है। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, विच इज PCI लेंस। अब PCI लेंस का ना इतना ज्यादा लोगों के दिमाग में आती नहीं है बात, क्योंकि दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन टॉपिक, हर कोई इसके बारे में बात नहीं करता। तो हम इसके बारे में भी आज डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स सपोज कि हमने एक वर्क स्टेशन बिल्ड करना है जहां पर वी हैव टू यूज मल्टीपल ग्राफिक्स कार्ड्स, हमको एक साथ में मल्टीपल GPU सेटअप यूज करना है, साथ ही में हमको मल्टीपल PCI NVMe ड्राइव्स यानी कि NVMe SSDs का भी यूज करना है। अब ये सभी जो आपके ग्राफिक्स कार्ड हैं या फिर आपकी NVMe SSDs हैं, ये आपके प्रोसेसर से कम्युनिकेट करती हैं, रन करती हैं PCI लेंस के थ्रू। अब अगर हम बात करें कि हम एक 7950X के साथ में अगर सिस्टम बना लेते, लेट्स सपोज Ryzen 9 7950X के साथ में अगर हम एक मल्टी GPU एंड मल्टी स्टोरेज जो सिस्टम है, वर्क स्टेशन है, वो बनाने की सोचे, तो ऐसे में जो Ryzen 9 7950X है उसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ PCI लेंस वो सपोर्ट करता है, दैट इज 24। तो 24 PCI लेंस सपोर्ट करता है। जब हम एक ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे, 16 लेन्स आपका ग्राफिक्स कार्ड ऑक्यूपाई कर लेगा, राइट। अब उसमें से बचेंगे आपके 8 लेन। अब इन 8 लेन्स में आप अगर एक और ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे वो ऑलरेडी 8 लेन्स पर चलना शुरू कर देगा एंड ऑलरेडी उसकी बैंडविड्थ जो है वो हाफ हो जाएगी। और फिर आपका जो स्टोरेज आप लगाएंगे तो उसको भी PCI लेंस की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली वी विल रन आउट ऑफ PCI लेंस अगर हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं तो। लेकिन वहीं ये जो थ्रेडरिपर प्रोसेसर है, इसकी अगर पर्टिकुलरली बात करें तो दिस कम्स विद द सपोर्ट ऑफ 128 PCI लेंस। तो अब यहाँ पर होता ये है कि अगर हम 4 ग्राफिक्स कार्ड भी स्टैक कर लेंगे तो सारे के सारे अपने 16 लेन पोटेंशियल के ऊपर फुल बैंडविड्थ के साथ में रन कर पाएंगे, और साथ ही साथ में अपने को इनफ रूम भी मिल जाएगा, एम्पल रूम भी मिल जाएगा कि हम मल्टीपल NVMe SSD ड्राइव्स जो है स्टोरेज के लिए उनको भी ऐड कर पाए। इस प्रोसेसर को हम लोगों ने पेयर किया है विद द डीपकूल LT720 360mm AIO लिक्विड कूलर। अब ये कूलर जो है ना, मेरी नजरों में इस टाइम पर इस रेंज के अंदर सबसे बेस्ट कूलर है जिसको आप यूज कर सकते हैं, खासकर इस तरह के हॉट रनिंग प्रोसेसर्स पर। परफॉर्मेंस इतना अच्छा है ना इसका, मतलब हम लोग
लोग जब फुल लोड के ऊपर रन कर रहे थे, वी वर टेस्टिंग विद प्राइम 95 स्ट्रेस टेस्ट चल रहा था बहुत देर से, एंड 270 वॉट्स का मैसिव पावर ड्रॉ जो अपना प्रोसेसर था ना वो ले रहा था, उसके बावजूद भी ये कूलर जो है दिस मैनेज टू कीप द प्रोसेसर अंडर 90 डिग्री सेल्सियस, एम्बिएंट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास का था। तो थ्रेडरिपर जैसे हॉट रनिंग सीपीयू को इस टेम्परेचर के ऊपर होल्ड कर पाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो मैं तो इस कूलर को अप्रिशिएट करूंगा एंड इसी का हम लोगों ने इसमें यूज किया है। नेक्स्ट कम्स द मदरबोर्ड, जो कि बड़ा क्रूशियल फैक्टर है इस तरह की किसी भी बिल्ड में। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि देखिए ये जो सिस्टम है ये 24/7 रन होना है, मे बी 365 डेज रन हो, तो ऐसे केस में ना आपके प्रोसेसर तक जो पावर डिलीवरी है दैट शुड बी वेरी क्लीन, दैट शुड बी वेरी स्टेबल। तो इसी वजह से वी हैव यूज्ड ASUS WRX 80 Sage SE Wi-Fi मदरबोर्ड, जो कि आप देख सकते हैं 20 लेवल का मदरबोर्ड है। इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है एंड डेफिनेटली जब ऐसा कोई बिल्ड बना रहे हैं तो मदरबोर्ड में इन्वेस्ट करना, एक अच्छे मदरबोर्ड में इन्वेस्ट करना इज ऑलवेज अ वाइज चॉइस। ये वाले मदरबोर्ड में अपने को 16 पावर फेसेस मिलते हैं VRM में, एंड दिस इज अ ट्रू 16 फेस सेटअप। शायद आप देखेंगे कि VRM का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वहां पर आपको पूरे हीट सिंक्स मिलेंगे अलॉन्ग विद द पैसिव कूलिंग फैन। SoC के ऊपर अपने को जो हीट सिंक्स है वो मिलेंगे, ताकि जब पावर इसके अंदर से पास हो, जब जो इसका VRM है वो 270 वॉट्स का पावर अपने अंदर से क्लीन करके प्रोसेसर तक पहुंचाए, तो उस केस में ओवर हीटिंग का इशू ना आए, क्योंकि पूरे टाइम स्टेबल भी चलना चाहिए सिस्टम जो है, राइट। तो इस वजह से हम लोगों ने इस मदरबोर्ड को चूज किया है। नाउ ये मदरबोर्ड जो है 8 चैनल्स ऑफ मेमोरी को सपोर्ट करता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर Corsair Vengeance LPX मेमोरी मॉड्यूल्स का यूज किया है। ये 32 GB के जो है टोटल 8 मॉड्यूल इसमें लगे हैं, एंड DDR4 मॉड्यूल्स है, क्योंकि DDR4 प्लेटफॉर्म बेस्ड ही ये जो सिस्टम है, DDR4 ही आता था इस टाइम तक। तो टोटल इसमें 256 GB रैम जो है वो टोटल लगी है। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है एज पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। टोटल 256 GB रैम इस सिस्टम में रहने वाली है। अच्छा, मदरबोर्ड्स आपने अक्सर देखे होंगे, जैसे आपका M80X फॉर्म फैक्टर हो गया, फिर ATX हो गया, फिर E80X हो गया, बट ये वाला जो पर्टिकुलर मदरबोर्ड है ना ये इससे भी बड़ा है, और ये वाला जो फॉर्म फैक्टर है ना इसको हम लोग कहते हैं SSI EEB फॉर्म फैक्टर। एंड द प्रॉब्लम इज कि देयर आर वेरी फ्यू अवेलेबल केसेस इन द इंडियन मार्केट जो कि इस फॉर्म फैक्टर के मदरबोर्ड्स को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में वी ऑप्टेड इन फॉर द Phanteks Enthoo Pro 2620 क्लोज्ड विंडो कैबिनेट, एंड इसी तरह का कैबिनेट हम लोगों को वर्क स्टेशन पे जो है वो लगाना चाहिए। वेरी सॉलिड बिल्ड, दिस इज अ फुल टॉवर, एंड यहाँ पर आप 480mm तक का रेडिएटर भी लगा सकते हैं सिस्टम में, और इसमें ड्यूअल PSU का सपोर्ट मिलता है। तो मतलब मल्टीपल फीचर्स इस कैबिनेट के साथ में आपको मिल जाते हैं। तो वर्क स्टेशन के टाइम पर आप ऐसा कोई केस जो है उसको कंसीडर कर सकते हैं जहां पर वो बहुत ज्यादा RGB ब्लिंग अपने को ना मिले, एंड सिंपल सोफिस्टिकेटेड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बिल्ड हम लोग जो है वो बना पाए। नेक्स्ट आता है स्टोरेज। तो फिलहाल इसमें हमने 4 TB क्रूशियल P3 Gen 3 स्टोरेज लगा रखी है। एज द कस्टमर जो है उनके पास ऑलरेडी प्राइमरी Gen 4 स्टोरेज है एंड उन्हें एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना था फॉर Gen 4, तो हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 4 TB Gen 3 स्टोरेज जो है उसको लगा कर दिया है। नेक्स्ट वी हैव यूज्ड द ASUS GeForce RTX 4080 Super Pro ART ग्राफिक्स कार्ड, एंड 4080 सुपर के ऊपर ऑलरेडी आप काफी वीडियोस देख चुके हैं। 16 GB GDDR6X VRAM के साथ में आता है, और हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में ऐसा एक और कार्ड जो है वो अपने सिस्टम में ऐड करे, सेम कार्ड। एंड आपको बता दूं कि जो ये अपना ASUS Pro Art एडिशन है ना, थोड़ा सा स्टेल्थ लुक के साथ में आता है, मतलब RGB ब्लिंग नहीं है, मिनिमलिस्टिक सा प्रोफेशनल सा लुक है, स्टेल्थ लुक है। जो इसका हीट सिंक भी आप देखेंगे मोरओवर पाउडर कोटेड है, ब्लैक कोटिंग के साथ में आता है। तो हम लोग मतलब ये जो ब्लैक नॉन RGB सिस्टम बना रहे हैं ना, इसके साथ में फिट बैठेगा थीम में, तो इस वजह से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कार्ड का यूज किया है। नेक्स्ट कम्स द PSU। तो Deepcool DQ1080+ गोल्ड रेटेड पावर सप्लाई को फिलहाल हम लोग इस सिस्टम में यूज करने वाले हैं, एंड इजीली जो स्पेक्स है इनको हैंडल कर लेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, उनके लिए मच मोर देन इनफ है। तो सिस्टम बिल्ड की बातें तो हो गई, कुछ आपने बिल्ड होते हुए शॉर्ट्स भी देख लिए होंगे अमेजिंग से। जल्दी से आओ कुछ कमाल के B-rolls देख लेते हैं कि सिस्टम बनने के बाद में लग कैसा रहा है। तो दोस्तों वर्क स्टेशन का ऑन डेस्क लुक जो है वो आप देख सकते हैं कैसा है। शॉर्ट्स आपने देख लिया, आई एम प्रीटी श्योर आपको पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना कि ये वर्क स्टेशन कैसा लग रहा है ना एकदम स्लीक प्लस कूल। और इसकी जो प्राइसिंग की बात करें ना, तो प्राइसिंग तकरीबन 4,50,000 से 4,70,000 डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन जो आप चूज करते हैं। जैसे आप सेम हार्डवेयर में अगर आप जो ब्रांड मॉडल्स वगैरह के साथ में आप चेंज करें तो उससे प्राइसिंग में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो प्राइसिंग के लिए आप टीम के साथ में टच में आ सकते हैं। 4,50,000 से 4,70,000 के आसपास
आप सिमिलर स्पेसिफिकेशंस जो है उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम लोग ऑल ओवर इंडिया शिप करते हैं एंड आई होप ये वीडियो आपको जो है हेल्पफुल लगी हो और आपको भी थ्रेडरिपर्स का जो यूज है वो समझ में आया हो। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, वीडियो के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं उस बेल आइकन को भी ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन चीयर्स।